हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शास्त्रों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र, जिसको हम सभी काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग कथाएं मिलती हैं। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहां से आया? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। पुराणों की माने तो सुदर्शन एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को ये बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजेय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने ये चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। एक कहानी यह भी है कि इसे देवताओं के रचनाकार विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था, लेकिन सूर्य के तेज के कारण वह उनके करीब नहीं जा पाती थी। उन्होंने इस बारे में अपने पिता को बताया। इसके बाद विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया। इसके बाद जो धूल बची उसे विश्वकर्मा ने जमा किया और उन्होंने इससे 3 चीजें बनाई। पहला पुष्पक विमान, दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। ये तीनों भोलेनाथ के पास थे, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिए थे। दूसरा सुदर्शन चक्र जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिए थे और तीसरा त्रिशूल उन्होंने अपने पास रख लिया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने ये चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। किस देवता के पास कौन सा चक्र? चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कैसी थी सुदर्शन चक्र की शक्ति? सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था।
हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अत्यावश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। राजा पौंड्रक के पास भी सुदर्शन चक्र। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पौंड्रक काशी का राजा था। पौंड्रक मायावी विद्याओं का जानकार था। मायावी विद्याओं की मदद से पौंड्रक ने नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था। उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी ही एक मणि थी। वह भी सिर पर मोरपंख लगाता, अपने बांसुरी रखता था। उसने खुद को श्री कृष्ण की तरह बना लिया था और असली श्री कृष्ण को नकली घोषित कर रखा था। पौंड्रक ने युद्ध के लिए ललकारा था श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण भी राजा पौंड्रक के बारे में जानते थे। उन्होंने शुरुआत में पौंड्रक की गलतियों को क्षमा कर दिया था, लेकिन एक बार राजा पौंड्रक ने द्वारिका में श्री कृष्ण को संदेश भेजा दिया कि मैं भगवान विष्णु का असली अवतार हूँ। तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। श्री कृष्ण ने किया था पौंड्रक का वध। राजा पौंड्रक का संदेश पाकर श्री कृष्ण और बलराम उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। युद्ध मैदान में श्री कृष्ण और बलराम ने राजा पौंड्रक को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि पौंड्रक के पास भी वह सारी चीजें थी जो श्री कृष्ण के पास थी, और उसका स्वरूप भी श्री कृष्ण की तरह ही था। श्री कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। परमाणु बम के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी अत्यंत गुप्त रखा गया है। गोपनीयता इसलिए रखी गई होगी कि इस अमोघ अस्त्र की जानकारी देवताओं को छोड़ दूसरों को न लग जाए, अन्यथा अयोग्य और गैरजिम्मेदार लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता था। कैसा था सुदर्शन चक्र बनावट और रंग रूप? ये चांदी की शलाकाओं से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लौह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इन पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक यह 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही ये लाखों योजन, 1 योजन 8 किलोमीटर का सफर कर सकता है। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है। आपको बता दें कि सुदर्शन चक्र एक गोलाकार अस्त्र है जो आकार में लगभग 12 to 30 सेंटीमीटर व्यास का है। इस चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों कीलें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जो इसे एक दांतेदार किनारा देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, ये एक भगवान विष्णु का विशेष गुण है, जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देते थे। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया।